नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, ये बताइए आपने अभी तक किन-किन के दोहे पढ़े हैं? यस, रहीम और कबीर जी के दोहे। रहीम और कबीर जी अपनी हर नैतिक शिक्षा के लिए दोहे लिखते थे। हर इंसान को इनके दोहे पढ़ने चाहिए क्योंकि हर दोहे के अंदर एक अमूल्य शिक्षा छिपी रहती है। और रहीम जी और कबीर जी हर एक दोहे में एक प्रेरक, एक नैतिक शिक्षा देते हैं। बच्चों, आज हम इससे पहले हमने 5 दोहे कर चुके हैं। आज हम इसके बाद वाले दोहे करेंगे। विशेषतः दोहे होते क्या हैं? दोहे 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ये विशेषतः जीवन में नैतिक शिक्षा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस पाठ में हम संत कबीर और संत रहीम जी के प्रेरक दोहे पढ़ेंगे। हर दोहा हमें एक अमूल्य सीख देता है जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इससे पहले हमने 5 दोहे पढ़ लिए हैं, तो अब हम छठे दोहे से शुरू कर रहे हैं। छठा दोहा है, कण कण जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। बच्चों, ये जो दोहा मैंने पढ़ा, इसके अंदर कुछ नए शब्द आए हैं। पहले मैं उन नए शब्दों का अर्थ आपको बताती हूँ, उसके बाद इस दोहे का अर्थ। कण कण, कण कण मतलब थोड़ा थोड़ा। जोरे मतलब जोड़कर, जुरे मतलब जुड़ना, घट मतलब घड़ा। मन, मन एक पुराना तोल होता है बच्चों, जो लगभग 36 किलोग्राम का होता है। तो इस दोहे का मतलब क्या है? कण कण इकट्ठा करने से, यदि हम कोई भी अन्न है या कोई भी वस्तु है, यदि हम उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो मन बन जाती है। अर्थात 36 किलोग्राम, लगभग 36 किलोग्राम इकट्ठा हो जाता है और उसे हम धीरे धीरे खाते खाते उसको खत्म कर सकते हैं, उन्हें काम में ले सकते हैं। वह उसी प्रकार होता है जैसे हम एक घड़े के अंदर बूंद 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 पानी डालते जाएंगे तो वो एक दिन भर जाएगा। लेकिन यदि उसी घड़े के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाए तो वो एक एक बूंद करके वो धीरे धीरे टपकता रहेगा और एक दिन वह भी खाली हो जाता है। इसके बाद दोहा आता है, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। बच्चों, यहाँ पे देखिए, जाको, जाको मतलब जिसको, साइया, साइया मतलब ईश्वर, बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, जग संसार, दुनिया, जगत। यहाँ पे संत कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? जाको राखे साइया, मार सके न कोई। अर्थात जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। यदि पूरा संसार भी बैरी हो जाए तो भी उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भगवान है, उसके साथ ईश्वर है। यहाँ पे बाल न बांका करना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी भी प्रकार का नुकसान न होना। तो बच्चों, इस दोहे का सारांश देखिए क्या है कि चाहे पूरा जगत हमारा दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया अगर हमारी दुश्मन हो जाए, लेकिन हम ईश्वर के बताए मार्ग पर या उनके बताए पाठ पर चलते हैं तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करते हैं। अगर वे हमारे साथ है तो हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, अर्थात हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जोगर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, यहाँ पे मिलिया शब्द, मिलिया शब्द का मतलब होता है मिला। मिला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, कोई मतलब कोई। जोगर सोधा आपना, सोधा मतलब झांकना, देखना, मुझसे बुरा न कोई।
यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, अपने मन के अंदर झांक के देखा, तो मुझसे बुरा न कोई, अर्थात मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं, हम अपने अंदर नहीं देखते कि हम में कितनी बुराई है। तो किसी के अंदर बुराई देखने से पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बच्चों यहाँ पे शब्द आया है सुमिरन। सुमिरन मतलब स्मरण करना, याद करना, करे करना, काहे क्यों। बच्चों यहाँ इस दोहे में संत कबीर दास जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में हम भगवान को नहीं याद करते। लेकिन यदि हम सुख में भी भगवान को याद करें तो हमें कभी किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। अर्थात यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, होगा ही नहीं। क्योंकि भगवान हमें अगर दुख में साथ देते हैं तो सुख में भी हमें उनको याद करना चाहिए ना। अगर सुख में हम करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों यह जो दोहा है संत रहीम जी का लिखा हुआ है। इसमें देखिए शब्द आया है चटकाए। चटकाए मतलब चटकना, तोड़ना, झटके से तोड़ना। जुड़े, जुड़े मतलब जुड़ना, जाए, जाना। इस दोहे में रहीम जी रिश्तों के महत्व को बताते हुए ये दोहा बता रहे हैं कि जो प्रेम का नाता होता है या जो प्रेम के रिश्ते होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। इन्हें हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत कठिन होता है, और यदि यह मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। जैसे हम किसी धागे को जोड़ते हैं तो उसे गांठ देकर ही जोड़ा जाता है। ऐसे हम उस धागे को नहीं जोड़ सकते हैं बच्चों। इसी तरह से जहाँ प्रेम के रिश्ते होते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे मन मुटाव से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार वो रिश्ता या रिश्ते में मन मुटाव आ जाता है तो वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता। इसके बाद बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे कुछ व्याकरण के प्रश्न उत्तर रहते हैं, उसमें से आज हम मानक रूप करेंगे। बच्चों दोहों में संस्कृत भाषा के शब्दों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे हम मानक कहते हैं, मानक रूप शब्द। यहाँ पे मैं उनके हिंदी अर्थ आपको बताऊंगी। जैसा कि पहले है काके। काके मतलब किसके। जैसे आपने पहला दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। काके मतलब किसके पैर में पहले छू, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए मतलब गोविंद शब्द यहाँ भगवान के लिए आया है कि भगवान ने बता दिया। दियो मतलब दिया, कि गोविंद दियो बताए। ओके, दियो मतलब बता दिया। नेक्स्ट प्रलय। यहाँ पे जो मानक शब्द है वो है प्रलय। इसको जब हम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो प्रलय हो जाएगा। यह एक दोहा आपने पढ़ा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बाहुरी करेगो कब। प्रलय, प्रलय को प्रलय बोला जाता है। जाको जिसको, पोन, पोन का मतलब होता है हवा। जुरै, अभी हमने दोहा पढ़ा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुरै, जुरै गांठ पड़ जाए। जुरै मतलब जुड़ना।
काल, काल मतलब कल। पावै, पावै पाना या प्राप्त करना। बच्चों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।